हेलो बच्चों, अपनों ने 12th क्लास में जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको 13.2 का 2 तक का सारा काम करवा दिया है। अब है अपना 13.3 शुरू करना है, पर उसको शुरू करने से पहले उसके जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको अपने को सही तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रूल्स क्या हैं? अब जैसे पहले आपको 13.2 में मैंने क्या बताया था कि अदिश गुणनफल, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता, मतलब टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो मैंने नियम आपको बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं वो है दो सदिशों का, यानी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट ज्ञात करना है, निकालना है, और टू वेक्टर्स का ही मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, कल वाला डॉट प्रोडक्ट था, यानी पहले वाली वीडियो में अदिश डॉट प्रोडक्ट था। अब वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो सपोज अपने पास ए एंड बी दो वेक्टर हैं और इनके बीच में जो कोण लेके चलना है वो थीटा नाम से ले लेते हैं। तो इनका जो अपने पास सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो आएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ए वेक्टर ऑफ ए क्रॉस क्रॉस का मतलब यहाँ पे इनटू से है, गुना करने से प्रोडक्ट, यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और ये जो है अपने पास थीटा जो है वो अपने पास 0 से लेकर के पाई के बीच में चलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में रहेगी। और जो एन कैप है, एन कैप ये अपने पास एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर, यानी इसकी वैल्यू 1 लेके चलनी है अपने को। ओके, अब अगर अपने इसको डायग्राम से देखें तो ए और बी दोनों, जो एन कैप है वो ए और बी दोनों पर लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। एन कैप जो है ना, इकाई सदिश है वो। अब डायग्राम में कॉपी पे तो ऐसे ही बनेगा, तो 3 लाइनें हैं जो आपस में परपेंडिकुलर चल रही हैं। इनकी 2 दिशाएं बनेंगी, एक तो ये वाली दिशा बनती है, ठीक है, और एक बनती है ये वाली। एक तो ये घड़ी की दिशा हो गई और एक आपके पास होगी घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, ये 2 डायग्राम इसके बनेंगे। ये तो इस तरीके से रोटेट करेगी और ये इस तरीके से रोटेट करेगी। ठीक है, अब इसमें अपने पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि अपने को इसकी ज्यामितीय व्याख्या करनी है सदिश गुणनफल की। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमेशा जब भी अपने को ज्योमेट्रिकल करना होगा तो उसमें समांतर चतुर्भुज को प्रयोग करके किया जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पैरेललोग्राम जिसको आप बोलते हो, पैरेललोग्राम को लेकर के अपने को काम करना पड़ेगा। तो ओ ए, सपोज करो अपने पास ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। डायग्राम भी मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसमें अपने पास ओ ए जो इसकी साइड है उसको ए वेक्टर से और ओ बी साइड को बी वेक्टर से दिखाया है। और जो एंगल है ए ओ बी का, ए ओ बी का जो अपना एंगल है वो थीटा लेट कर लिया। ए ओ बी का एंगल जो है वो थीटा लेट कर लिया। ठीक है, तो अब अपने पास ए क्रॉस, मैं इसको क्रॉस बोल के चलूँगी क्योंकि डॉट में तो हो जाता है, क्रॉस जो है वो इसका गुना के निशान को ही बताएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा एन कैप। ठीक है, बी ए साइन थीटा एन कैप की वैल्यू 1 पुट कर दी। ओके, अब आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ ए डॉट, डॉट का मतलब गुना से है यहाँ पे, सिंपल गुना से ओ बी, क्योंकि अपने पास साइड्स की बात चल रही है, वेक्टर की नहीं लेके चल रहे, वेक्टर को साइड में बदल के लिया है। ओ ए ओ बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो जरा डायग्राम में कि जो ओ बी साइन थीटा, यानी कि इसको आप ओ बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी साइन थीटा क्या है, बी डी की वैल्यू है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया।
तो इसके द्वारा अगर अपने साइन थीटा की परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो अपने पास आती है ओ बी साइन थीटा। तो ओ बी साइन थीटा इसकी वैल्यू बी डी भर दी, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ओ ए इंटू बी डी, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो ये पैरेललोग्राम का अपने पास क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी विद मॉडुलस पैरेललोग्राम ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास आगे अपने को और भी नियम इसके करने हैं, तो आप ध्यान से पढ़ते रहना, इसको देखते रहना।